तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उमर। तुमने कहा था तुम वहां नहीं जाओगे, लेकिन तुम भी अपने बाप की तरह अपनी माँ के गुलाम बनकर रहो। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि तुम जैसा शख्स इसका बाप नहीं हो सकता। इस कहानी को अब मैं खत्म करूंगी। तुम अपनी जिंदगी जियो। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे फोन का जवाब दो, मैं जल्द वहां आ जाऊंगा। ये मेरा कमरा था। अच्छा, हम तीनों बहनों का कमरा। बहुत सी यादें जुड़ी हैं यहाँ। हमारे सारे ख्वाब, हमारी खुशियां, हमारे आंसू यहीं छुपे हैं, इस छोटे से कमरे में। मैं बाबा से कहा करती थी कि जब मैं यहां से उड़ूंगी तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया में चली जाऊंगी। और वो कहते थे कि हमारी खुशी का ताल्लुक अपनों से होता है, घर बदलने से नहीं। अब समझी हूं, वाकई जगह बदलने से खुशी नहीं मिलती। इसका ताल्लुक उन लोगों से होता है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो बिल्कुल सही थे। मोहब्बत के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं होता, और ना ही कोई घर मुकम्मल होता है। तुर्कान, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। खास हो तुम, बहुत अच्छी भी हो तुम। लेकिन मैंने जो किया तुम्हारे साथ वो बहुत गलत था। कभी माफ नहीं कर सकता खुद को मैं। ना चाहते हुए भी तकलीफ पहुंचा दी तुम्हें। कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? तो वो ऐसी कौन सी बात थी जिससे उमर भाई खौफजदा हो गए थे, जिन्हें हमने अपनी खुशी के दिन शरीक किया था? फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलना मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब पता चल जाएगा। तलाक ले लेते हैं। हॉस्पिटल में कहा था ना, उस वक्त से सोच रहा हूं कि तुम सही कह रही थी, क्योंकि ये शादी मुझसे ज्यादा तुम्हें परेशान कर रही है। इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। मैं भी अब यही चाहता हूं। तुर्कान, मेरी तरफ देखो। ये फैसला हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा।
जल्दी आ जाओ, केक काटेंगे अब। तुर्कान, क्या आप केक कटने तक भी नहीं रुक सकते? बदकिस्मती से मुझे जाना होगा। जब तक तलाक नहीं हो जाती अम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए तुर्कान, वरना वो ऐसा होने नहीं देंगी। ठीक है ना? नसरीन, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं केक तो लेकर आया था। लेकिन घर के केक की बात ही कुछ अलग होती है सादिक। ये बात भी है, कभी मेरे लिए भी बना दिया करो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। टेलीफोन के पास लाइटर पड़ा है, वो ले आओ। यहाँ का काम मैं देख लूंगी, जाओ जल्दी। खैरियत तो है दामाद? कहाँ जा रहे हैं? वो दरअसल एक इमरजेंसी आ गई है। क्या आप हमें बताए बगैर चले जाएंगे यहाँ से? नहीं, मैंने तुर्कान को बता दिया, बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। परेशान तो कर रहे हैं आप हमें। आप तो ऐसे जा रहे थे जैसे हमसे जान छुड़ा रहे हैं। क्या खानदान के बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं होती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सादिक, मुझे वाकई एक जरूरी काम आ गया है। सुने, कारोबार और निजी जिंदगी को आपस में नहीं मिलाते। खानदान हर चीज से ऊपर होता है। सादिक प्लीज। काफी अरसे से मैं सब्र कर रहा था, सोच रहा था कि कुछ ना कहूं, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप इस घर के दामाद हैं, हम आपको याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। घर का बड़ा हूँ इसलिए तवक्को रखता हूँ कि आप मेरा हाथ चूमेंगे, लेकिन दामाद साहब तो दबे पांव निकलने की कोशिश करते। क्या है ये? आप ऐसी हरकतों से मेरी बेटी को शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या उसके वालिदैन की कोई इज्जत नहीं? सादिक प्लीज पुरसुकून हो जाओ। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं? देखो बेटा, एक अच्छा शौहर अपनी बीवी और खानदान दोनों की हिफाजत करता है। वो पीठ दिखाकर अपनी बीवी का सर कभी नहीं झुकाता। सादिक प्लीज बस भी कर दो। मेरा मकसद तुर्कान को परेशान करना नहीं है। अगर आपको दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूँ। देखो बेटा, जो तुम्हारा रवैया है उसकी कोई माफी नहीं। तुर्कान, तुर्कान। सादिक देखो, तुमने तुर्कान को भी परेशान कर दिया, बस भी कर दो ना। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। तुर्कान, रुको, मैं जाकर देखती हूँ। रुला दिया बेचारी को। तुर्कान, मेरी जान। अम्मी, 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 मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो। मैं कसूरवार नहीं हूँ अम्मी। बिल्कुल तुमने कुछ नहीं किया होगा बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं यहाँ से अपना घर बसाने के कितने सारे ख्वाब लेकर गई थी। मैं क्यों चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी हो? चुप हो जाओ मेरी प्यारी बेटी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी परेशान हो। सब लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, कहेंगे कि 2 दिन में ही अपने बाप के घर वापस आ गए। लेकिन लोग आखिर ऐसा कहेंगे क्यों? हुआ क्या है? ठीक है, तुम्हारे बाबा थोड़ा गुस्से में आ गए थे, लेकिन तुम तो उन्हें जानती हो। देखना थोड़ी देर में ही मूड ठीक हो जाएगा उनका। क्या मतलब है? क्या इतना सब हो जाने के बाद भी उमर के साथ भेज देंगे? क्या मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद? अम्मी मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। वो कहते हैं सब खत्म हो गया। ये क्या कह रही हो तुर्कान? तो उमर बाबा से तलाक के बारे में बात नहीं कर रहे थे क्या? नहीं तो, हमसे तो कुछ नहीं कहा उसने।
किस बारे में बात कर रहे थे? बैठ जाओ और मुझे आराम से बताओ क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई? क्या उमर तुमसे वाकई तलाक लेना चाहता है तुर्कान? बाबा, केक कहाँ पर है? अम्मी भी नजर नहीं आ रही। वो आ रही है बेटा, लेकर आ रही है। मैं देख लेती हूँ। तुम बैठो नुसरत, वो लेकर आ जाएगी। बाबा, क्या कुछ हुआ है? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ। ये शादी नहीं चल सकेगी अम्मी। हम एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। मेरी जान, रोना बंद करो। देखो बेटा, अभी नई शादी हुई है ना, ऐसा होता है। कहा था ना शुरू के दिन मुश्किल होते, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा वक्त देना होगा उसे बेटा, फिर वो खुद तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। क्या मोहब्बत सीखी जा सकती है? हम इतने दूर हैं एक दूसरे से, मोहब्बत कैसे होगी? हो जाएगी। जब एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं ना बेटा, तो एक दूसरे से प्यार भी होने लगता है। बस थोड़ा सा इंतजार करो। आप कुछ नहीं जानती। मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे वो। शायद तलाक लेना ही बेहतर होगा। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसी बात भी मुंह से मत निकालना, तुम्हारे बाबा सुन लेंगे। क्या चाहती हो कि वो मर जाए? दुनिया को क्या जवाब देंगे? हम कैसे बाहर निकलेंगे घर से? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि 2 दिन में घर वापस आ गई। जो तुम लोग बाहर घूमने गए थे वो सब क्या था? देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो। जानती हूँ तुम उम्र की दुनिया की नहीं हो, वो बहुत मुख्तलिफ है, उसे वक्त तो लगेगा। आदत हो जाएगी उसे तुम्हारी, मुझे पूरा यकीन है। अपने आप को संभालो, उसका दिल जीतने की कोशिश करनी है तुम्हें। उमर तुम्हारी अहमियत को पहचान जाएगा। इतने बड़े घर की बहू बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता, ये भी तो सोचो ना जरा। अम्मी, मैं देखो, मुझे भी शुरू के दिनों में ऐसे ही लगता था, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारे बाबा से मोहब्बत हो गई और आज हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश। देखना तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अम्मी, मैं बस रोशन साहिबा से बात करूंगी मैं, हम दोनों माएं मिलकर ये मसला हल कर लेंगे। नहीं नहीं, आप रोशन साहबा से बात नहीं करेंगी अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें, उनसे बात मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, तुम पहले पुरसुकून हो जाओ। उमर से इस बारे में आराम से बात करो, समझ गई ना? देखो, अगर तलाक हो गई ना तो तुम्हारे बाबा शर्म के मारे मर जाएंगे। कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी, पता है ना? क्या गुजरेगी उन पर। उमर का भी रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, वो यूरोप में पला बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्तों को यूं खत्म कर सकता है। अभी तुम्हें जानता नहीं है वो। जब वो तुम्हें जानेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि तुम जैसी अच्छी बीवी उसे नहीं मिल सकती थी। बहुत जल्द तुम जो आज हुआ वो सब भूल जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूती से खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साबित कदम रहना है और अपने शौहर के साथ रहना है हमेशा। फिर देखना कि उमर कैसे तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, चलो अब चुप हो जाओ मेरी जान। तुर्कान, पापा को इस बारे में मालूम ना हो और ना ही किसी और को। अम्मी की जान। अम्मी, चलो अब उठो, शाबाश, अपना मुंह धो लो और केक काटते हैं चलकर। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। तुम जानती हो ना, यहां से नहीं जाने दूंगा तुम्हें। जाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरा। वैसे ही देर हो गई है मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मीने, छोड़ो इसे, इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा मैं। ये कोई ऐसा फैसला नहीं जो तुम अकेले कर सकती हो मीने। और सुन लो, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। तुमने मुझसे झूठ कहा है उमर।
तुमने बोला था तुम नहीं जाओगे वहाँ पर। मजबूरन मुझे वहां जाना पड़ा, तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें मजबूरन जाना पड़ा, अब मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है। मीने, मैंने शादी क्यों की है? मेरे शादी करने की वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुमने कहा था कि ये शादी सिर्फ दिखावे की है, लेकिन अब ये रिश्ता तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हर लम्हे, हर मंसूबे में सिर्फ तुर्कान ही तो है। और देखना एक दिन तुम्हें उससे प्यार भी हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगी? और इस बच्चे का क्या होगा? मीने, पागल मत बनो, मैं हमेशा साथ हूं तुम दोनों के। उमर, मुझे अब तुम्हारे किसी भी वादे पे भरोसा नहीं रहा। और हाँ, तुमने 7 महीने इंतजार करने को कहा था, और उस वक्त हालात भी कुछ और थे। कम से कम तुम मेरे साथ तो होते थे। अब तो देखने को भी तरसती हूँ सारा वक्त उस तुर्कान के साथ जो होते हो। इसलिए इस बच्चे को जन्म देना फजूल है जिसका मुस्तकबिल में जाके ना बाप हो और ना ही खानदान हो। हम 7 माह तक इंतजार नहीं करेंगे। जो शादी मजबूरन की थी मैंने, उसे खत्म कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? अलग हो रहा हूं तुर्कान से मैं। क्या? उससे अलग हो रहे हो? सच में? तलाक दे रहा हूं उसे। आज बता कर आ रहा हूं मैं उसे कि हम तलाक ले रहे हैं, और वो मान गई। क्या सुनकर खुशी हुई तुम्हें? हाँ, मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों से निजात पा रहा हूं। खत्म हो रही है शादी। क्या नया सोफा मंगवाया रोशन साहिबा? आयला, तुम इस घर में नहीं हो। इस घर में क्या होना है क्या नहीं होना वो सब मेरी मर्जी से होता है, और मुझसे कोई सवाल नहीं करता। जी ठीक है। और इसके अलावा इस कमरे में इस बेड के अलावा और कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर मेरा बेटा या मेरी बहू सोफा मांगे तो इनकार कर देना, ध्यान नहीं देना उनकी बात पर। तुम इस घर में मेरे कान और मेरी आंखें बनकर रहोगी। अगर कोई परिंदा भी इस घर में दाखिल होगा तो वो भी मेरी मर्जी से होगा। जी ठीक है रोशन साहिबा। क्या इस पिंजरे को भी बाहर निकाल दूं? नहीं, लेकिन कोई मुनासिब पिंजरा लाओ उसके लिए। ठीक है रोशन साहिबा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। बहुत प्यारा परिंदा है। तुर्कान साहिबा ने इसका नाम जानम रखा है। काम पे ध्यान दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अभी ये कॉफी पीते हैं, फिर मैं खाने के लिए कुछ बना लूंगी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए मीने। सही कह रहे हो, ख्याल करूंगी अब। मीने, ये सब सुनकर तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। यानी मैं बता रहा हूं कि सब कुछ खत्म हो गया, आजाद हो रहा हूं, फिर भी क्यों खुश नहीं हो? उमर, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम तुम्हें किसी के साथ बांटना है, लेकिन पहले मुझे इस बात का इत्मीनान था कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तो कम से कम साथ है मेरी। मैं अपने मुस्तकबिल और अपने ख्वाबों के लिए नापसंदीदा चीजें भी बर्दाश्त कर रही थी। अब मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुमने तुर्कान को तलाक दी तो तुम्हारी माँ तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और सोचो उमर, हम एक बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे खिलाफ हो गई तो हमारी सरमायाकारी के लिए कौन होगा? क्या करेंगे हम? अब ये सिर्फ हमारे ख्वाबों की बात नहीं है उमर, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल भी है। मुझे अब सरमायाकारी की कोई परवाह नहीं मीने। अब देखो ना ही तुम और ना ही मैं एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त कर सकते हैं। मीने, मैं जानता हूं मुश्किल होगा, ये आसान नहीं है। हमें सब सिफर से शुरू करना होगा। अब हम वालिदैन बनने वाले हैं, और बच्चे को पैसा नहीं बाप चाहिए जो उसकी परवरिश करे और शफकत भरा हाथ उसके सर पे रखे।
और ये चीज दौलत से बढ़कर होती है। जो मेरे साथ हुआ उसे मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा। मैं अपना बचपन दोबारा उसके साथ जीना चाहूंगा। मीने, मैंने अपनी फैमिली होने के बावजूद भी हमेशा तन्हाई महसूस की है। अम्मी बाबा की अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई हैं मुझसे। उन्हें हमेशा पैसे की फिक्र थी। आज तुर्कान की फैमिली को देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ। वो घर वाकई एक घर है। चाहते हैं एक दूसरे को, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। असल में फैमिली क्या होती है ये आज पता लगा मुझे। जब मैं वहां गया तो बहुत खुश थे वो लोग। उनकी खुशियां बर्बाद करने का मुझे कोई हक नहीं था। शायद अभी वो तलाक वाली बात से बेखबर होंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो जो मोहब्बत उनके दिलों में मेरे लिए थी वो नफरत में बदल जाएगी और मुझे कभी माफ नहीं करेंगे वो। विश मांगना मत भूलना। तुम्हारी 3 विशेस हैं। चलो चलो साथ में बुझाते हैं। 1 2 3। आपा, बाबा जान, मेरी प्यारी आंटी, प्यारी बेटी को अंकल, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी जान हमेशा खुश रहो। बेटा मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है बाबा जान। मेरी प्यारी बहन उरूज, सालगिरह मुबारक हो। दुआ है तुम्हें ढेरों खुशियां मिले। आपा बहुत शुक्रिया आपका। आप आई, बहुत खुशी हुई मुझे। आपा, काश कि उमर भाई भी यहाँ रुकते। हमें उन्हें जानने का मौका ही नहीं मिला। फिर कभी दरिया जान, अभी मुझे घर जाना है। प्यारी आपा, काश कि आप यहाँ रुक जाती। हम पूरी रात आपस में बातें करते हैं। नहीं हो सकता बेटा, तुम्हारी बहन अब शादीशुदा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा वक्त उमर के साथ गुजारना चाहिए, हमारे साथ नहीं। सही कहा ना मैंने? सिर्फ एक रात की बात की, आप तो फौरन शुरू हो जाती हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अगली दफा जब आऊंगी तो बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, इंतजार करूंगी। हमारे मगरूर उमर भाई को सलाम कहिएगा। चलो जाओ बेटा। जो मैंने कहा उसे भूलना मत। वक्त दो, ठीक है मेरी जान? चलो जाओ। अम्मी, आपा के साथ कुछ हुआ है क्या? वो अचानक से रोने लगी थी। आपने कुछ कहा है उनको? नहीं दरिया बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? शादी के बाद पहली दफा घर पर मेहमान बनकर आई है ना, तो इसीलिए जज्बाती हो गई। और पहले सालगिरह पे सब एक साथ होते थे, इसीलिए भी। पहले हम हमेशा कमरे में ही केक काट लेते थे आपा के साथ, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अम्मी का बस चले तो अम्मी घर में भी हमारे लिए वाइस प्रिंसिपल बनी रहे। दरिया, रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ अब जल्दी। हाँ उरूज, वैसे भी रात हो गई, अंदर चलो। और हमें तो अभी तुम्हारे तहाइफ भी खोल कर देखने हैं। चलो चलो, आ चलो। जाओ। एक मिनट, नसरीन साहिबा। हेलो नसरीन साहिबा। हेलो रोशन साहिबा, मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये बताएं कैसा रहा, सालगिरह कैसी रही उरूज की? सालगिरह तो अच्छी रही, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। खैरियत तो है? क्या कोई मसला हो गया है? ये ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे फोन पे कर सकूं रोशन साहिबा। सुबह मेरे घर पर आ जाएं तो तफसीलन बात हो जाएगी। या अल्लाह, आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया। जो भी है प्लीज बताएं मुझे। तो आप सुबह कॉफी मेरे साथ पीजिएगा। मैं आपके साथ कॉफी पीऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने कुछ गलत सुना रोशन साहिबा? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल आपको परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। अगर आप कहती हैं तो मैं अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ आपको लेने के लिए। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ रोशन साहिबा, एक गुजारिश है। हमारी इस मुलाकात का तुर्कान या उमर को पता ना चले। नहीं चलेगा पता। गुड नाइट। अब ये सब क्या है? मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बेटी, बहुत परेशान किया तुम्हें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बाबा। इतनी खुशी का दिन मैंने जाया कर दिया। आपको परेशान नहीं देखना चाहती थी मैं। मेरा मकसद तुम्हारे सामने तुम्हारे शौहर को शर्मिंदा करना नहीं था, लेकिन जब देखा कि वो यहां से इस तरह से भाग रहा है जैसे वो अपनी जान छुड़ाकर जा रहा हो यहां से, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ मैं बाबा? आप बस मेरी हिफाजत कर रहे थे, जानती हूँ। और यकीनन उमर का इरादा भी बुरा नहीं होगा। जरूर कोई काम होगा, इसलिए जल्दी में चले गए। बस यही वजह होगी। ठीक है मेरी बेटी, अब मजीद परेशान मत हो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। मेरी जान, अब क्यों रो रही हो तुम? क्या बात है? क्या कोई बात परेशान कर रही है? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। देखो बेटी, मैं जानता हूं कोई मसला जरूर है। पिछली बार जब मैंने पूछा था तो तुमने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हमसे दूर रहने की वजह से परेशान हो। नहीं बाबा, वाकई सब कुछ ठीक है। तो इस तरह रोने की क्या वजह है मेरी जान? जज्बाती हूं ना, आप तो जानते हैं। जिस तरह आपको हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती है, मैं भी आपके लिए फिक्रमंद होती हूँ बाबा। अरे मेरी प्यारी बेटी, ठीक है, हम तुम्हारे शौहर को मना लेंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। और अगर तुम हमें परेशान नहीं करना चाहती तो तुम भी परेशान होना छोड़ दो, ठीक है? अब रोना बंद करो। चलो शाबाश, दोबारा इन्हें बहते ना देखो, ठीक है बेटी? शुक्रिया बाबा। वो किस लिए? मुझसे ऐसी मोहब्बत करने के लिए जिस तरह कोई और नहीं कर सकता। ठीक है मेरी जान, अब जाओ तुम, लेकिन अपनी खैरियत हमें बताती रहना बेटा। उमर कहाँ है? जरूरी काम आ गया था इसलिए चले गए। बाबा छोड़ के गए हैं मुझे। इतवार वाले दिन कौन सा जरूरी काम? नहीं मालूम। क्या मतलब कि नहीं मालूम? क्या कोई बात हुई है? नहीं,